हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 के लिए बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट को। एनसीईआरटी में जो हमें साइंटिस्ट बता रखे हैं बायोलॉजी में, और उनके कंट्रीब्यूशन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट से नीट में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में भी हो सकता है नीट 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी पॉइंट आप सभी इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, हो सकता है यहाँ से नीट 2025 में क्वेश्चन बन जाए। वीडियो को स्टार्ट करता है। सबसे पहला अपना पॉइंट है, सबसे पहले है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के बारे में ये 2-3 पॉइंट आप लोग इनको ध्यान रखना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में कैरोलस लीनियस ने बताया था। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कैरोलस लीनियस ने। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इन्हें नहीं दिया था, कैरोलस लीनियस ने। तो ये 3 पॉइंट इनके बारे में आप लोग इनको याद रख लेना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दी थी। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी कैरोलस लीनियस ने बताया था। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये भी कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दिया गया था। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाई जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। नेक्स्ट पॉइंट है आर्च विटेकर 1969, इन्होंने बताया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम थे। 5 किंगडम के बारे में बताया था आर्च विटेकर ने। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। नेक्स्ट पॉइंट है डीजे आइवानोव्स्की 1892 में, इन्होंने टोबैको में मोजेक डिजीज करने वाले कोजल ऑर्गेनिज्म को पहचाना था, रिकॉग्नाइज किया था 1892 में। डीजे आइवानोव्स्की 1892 में रिकॉग्नाइज कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको में मोजेक डिजीज करने वाले कोजल ऑर्गेनिज्म को पहचाना था डीजे आइवानोव्स्की ने 1892 में। एमडब्ल्यू वेजनल एक्ट 1898, कंटेनियम वायु फ्लूइड इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड के बारे में बताया था एमडब्ल्यू वेजनल एक्ट ने 1898 में। डब्ल्यू एम स्टानले 1935 ने बताया था, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था 1935 में डब्ल्यू एम स्टानले ने। डीजे आइवानोव्स्की 1892 रिकॉग्नाइज कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। एमडब्ल्यू वेजनल एक्ट 1898 कंटेनियम वायु फ्लूइड के बारे में बताया था, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था डब्ल्यू एम स्टानले ने 1935 में। टियोडाइनर 1971, वायरॉइड की डिस्कवरी की थी टियोडाइनर ने 1971 में। कैथराइनिस ऑफ कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू ए प्लांट वाया फिल्म टिश्यू। कर्ली टॉप वायरस प्लांट में स्प्रेड होता है, फैलता है फिल्म टिश्यू के द्वारा, ये बताया था कैथराइनिस ऑफ ने। जीएन रामचंद्रन, फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर थे जीएन रामचंद्रन। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन वाज गिवन बाय जीएन रामचंद्रन। जीएन रामचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन के बारे में बताया था। लाइनस पाउलिंग अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था लाइनस पाउलिंग ने। एंटोन वॉन लीवनहोक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब ए लाइफ सेल, सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? एंटोन वॉन लीवनहोक ने, और इन्होंने लाइफ सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड मोजेक मॉडल। सिंगर हेनरी कोल्सन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में बताया था 1972 में। फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर हेनरी कोल्सन इन 1972। सिलेडिन एंड स्वान, सेल थ्योरी दी गई थी सिलेडिन एंड स्वान द्वारा, एंड सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। केमेलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था, एंड राइबोसोम की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में। केमेलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था, राइबोसोम को डिस्कवर किया था जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन 1831, इन्होंने केंद्रक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। जोसेफ प्रिस्ले, इन्होंने बताया था एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या एसेंशियल रोल है, इसके बारे में बताया था जोसेफ प्रिस्ले ने। जेन इंजेनहाउस, इन्होंने बताया था ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट का ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इसके बारे में बताया था जेन इंजेनहाउस ने। लेकिन एसेंशियल रोल क्या है एयर का ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट में, इसके बारे में बताया था जोसेफ प्रिस्ले ने। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था? TW एंजलमैन ने। नेक्स्ट है हैच एंड सिलेक, डिस्कवर C4 पाथवे। C4 पाथवे को किसने डिस्कवर किया था? हैच और सिलेक साइंटिस्ट ने। ब्लैकमैन 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया था ब्लैकमैन ने 1905 में। एमडन, मेयरऑफ एंड पारनास, EMP ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था हमें। EMP एमडन, मेयरऑफ और पारनास साइंटिस्ट ने, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को बोला जाता है EMP पाथवे। E, M और P, एमडन, मेयरऑफ और पारनास, इन्होंने बताया था ग्लाइकोलिसिस के बारे में, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोला जाता है। FW एंड आइसोलेटेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आइसोलेट करा था इन्होंने। टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल्स के टिप से ऑक्सीजन को आइसोलेट करा था FW एंड ने। रामदेव मिश्रा, संजय गांधी अवार्ड मिला था इनको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। नेक्स्ट है विलियम हार्वे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। कोहन एंड बोयर, फर्स्ट रिकॉम्बिनेट DNA बनाया था कोहन एंड बोयर ने। वाटसन एंड क्रिक 1953 डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA
वाटसन क्रिक ने दिया था 1953 में। सटन एंड बोवेरी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था सटन एंड बोवेरी ने। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। ग्रिफिथ 1928 ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर। क्रिक ने बताया था सेंट्रल डॉगमा के बारे में, जेकोब एंड मोनार्ड ने बताया था लेक ओपेरॉन के बारे में। अलेक्स जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूगो डिवरीज टर्म साल्टेशन किसने दिया था? ह्यूगो डिवरीज ने। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में इकोलॉजी के जनक किसे बोला जाता है? रामदेव मिश्रा को। मैक आर्थर रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया था मैक आर्थर ने। एडवर्ड विल्सन टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, इसके बारे में बताया था मैं रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने। तो कुछ ही बायोलॉजिस्ट थे और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।